नमस्कार मित्रों, मेरे बाघ भारती इस चैनल पे आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आप सब जान रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी का जो है तो पेपर हो चुका है और आगामी हम सब एलटी का विज्ञप्ति आने वाली है, जिसके लिए आपको मेरे इस बाघ भारती चैनल में प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम टारगेट बना रहे हैं एलटी ग्रेड को, क्योंकि इसकी जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, तो आप सब इसकी तैयारी करें। इसका जो पाठ्यक्रम है हमारे इस चैनल में आपको मिलेगा और प्रश्न मिलेंगे, उसके उत्तर मिलेंगे। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जल्द ही मैं एमपी के लिए वर्ग 3 के लिए और वर्ग 1-2 का जो पाठ्यक्रम है उसका भी चैनल में आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। और टीजीटी का विशेष, पीजीटी तो नहीं पर टीजीटी का मैं विशेष आप लोगों को पाठ्यक्रम दूंगा, क्योंकि टीजीटी का और एलटी का जो पाठ्यक्रम है कुछ हद तक सेम है, बराबर है। थोड़ा बहुत एक दो विषय एलटी में ज़्यादा हैं, और आप अगर टीजीटी का पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आपकी दोनों तैयारी होगी, एलटी का और टीजीटी का भी। तो हम ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको जो है तो प्रश्न दे रहे हैं कठोपनिषद का। तो कठोपनिषद का हम ये यजुर्वेद का जो उपनिषद है यह पाठ्यक्रम में एलटी के है, तो आप इसको देखें और इससे जो है तो आप प्रश्नों के उत्तर समझें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इससे आप संस्कृत के प्रतियोगी जो छात्र हैं उसको सब्सक्राइब कर लें। आगे देखिए क्या है आपका, ये कठोपनिषद है। क्या है? कठोपनिषद है। तो ये प्रश्न है आपका कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है। उपनिषद अर्थ शब्द का अर्थ क्या है? तो ये आत्मविद्या। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मविद्या होता है। ज्ञान कांड का विषय है, तो क्या ज्ञान का कांड का विषय यजुर्वेद है? क्या ज्ञान कांड का विषय प्रातिशाख्य है? क्या ज्ञान कांड का विषय उपनिषद है? या क्या ज्ञान कांड का विषय ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इनमें से कौन सा है सही? तो आप उपनिषद को जानें। उपनिषद क्या है? ज्ञान कांड है। ठीक है। आगे देखिए, उपनिषदों का प्रथम भाषांतर फारसी भाषा में कब हुआ था? तो 17वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 17वीं सदी में हुआ था। और उपनिषद के लिए आप दारा सिकोह को जानिए। ये थे दारा सिकोह, इन्होंने उपनिषद में इनका नाम आता है। इन्होंने जो है तो बहुत सारे इसके अनुवाद करवाए थे, जिसके द्वारा कहते हैं कि जिसके द्वारा ब्रह्म की समीपता निश्चित रूप से प्राप्त हो उसे कहते हैं तो उपनिषद कहते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य किया है? तो 10 किया है। कितने में किया है? 10 उपनिषदों में इन्होंने भाष्य किया है। भगवान हो गया। उपनिषद शब्द का, उपनिषद शब्द में कौन धातु है, क्या प्रत्यय है? तो यहाँ पर जो प्रत्यय है वो क्विप प्रत्यय होता है और शद धातु है। उपनिषद शब्द में क्विप प्रत्यय है और शद धातु है। आगे देखिए क्या है, वेदानाम अंतिम भागः कः? तो ये उपनिषद है। वेदों का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है। उपनिषद शब्द में क्या प्रत्यय है? तो हमने बताया कि इसमें शद धातु है और क्विप प्रत्यय है। आगे है देखिए, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? तो दार्शनिक विषय। नचिकेता अग्नेः उपदेष्टा भवत, तो ये है यमः। कौन है? यमः। कठोपनिषद अनुसारम महतः परम किम अस्ति? तो ये अव्यक्तम है। रथ रूपकम कुत्र विद्यते? तो ये कठे। रथ रूपकम किम कुत्र विद्यते? तो कठे कठोपनिषद में मिलता है। आगे देखिए, एतेषु सारथी कहा उच्यते? तो कह रहे हैं कि क्या आत्मा सारथी है, क्या शरीर सारथी है, क्या मन सारथी है, क्या बुद्धि सारथी है? इसमें कौन सारथी है? तो सारथी कौन? देखिए, सारथी कौन है? तो कहा बुद्धि सारथी है। कृष्णयजुर्वेदः संबंधः अस्ति? तो क्या यह जो कृष्णयजुर्वेद है किससे संबंधित है? कठोपनिषद से संबंधित है। यानी कि कृष्णयजुर्वेद का जो उपनिषद है वह कठोपनिषद है। कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो कृष्णयजुर्वेद से संबंधित है। कठोपनिषदि नचिकेता द्वितीय वर रूपेण किम लब्धवान? ये बहुत मोस्ट है, मैं तीनों को बताऊंगा क्या क्या उसने मांगा था। तो जो दूसरा वर मांगा था वो मांगा था अग्निविद्या। क्या मांगा था? अग्निविद्या के विषय में उसने जाना चाहा था। आगे है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद में है।
आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होते हैं? तो ये आपके होते हैं कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता के पिता ने कौन सा यज्ञ किया था? तो ये सर्वजित या विश्वजित नामक यज्ञ किए थे। कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? तो इसमें 2 अध्याय हैं। आगे है आपका कठोपनिषद के अनुसार आत्मा किस प्रकार से प्राप्तव्य है? तो परमेश्वर के अनुग्रह से या अनुग्रह के द्वारा प्राप्त है। कठोपनिषद के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति किसका वर्णन करता है? तो श्रेय का उसको क्या करना चाहिए? वर्णन करना चाहिए। कठोपनिषद में श्रृंका का अर्थ क्या है? श्रृंका तो अकुत्सित कर्ममयी गति को श्रृंका कहते हैं। कठशाखाया उपनिषदः किम नामस्ति? तो कठोपनिषद। कठोपनिषद कस्याः शाखायाः प्रातिनिध्यं करोति? कठशाखायाः प्रातिनिध्यं करोति। आगे है देखिए, नचिकेतसः पिता कस्मै तं प्रादात? तो मृत्यु को दे दिया था नचिकेता पिता ने। कठोपनिषद अनुसारम प्राणेन संभवति? तो ये अदिति है। मन से अधिक गति वाला कौन है? तो परमेश्वर है। कठोपनिषदि नचिकेतसा किम प्राप्तम? तो वरत्रयम प्राप्तम। यमेन श्रेय प्रेय विवेचनम कस्याम उपनिषदि विद्यते? तो ये कठोपनिषद में कहा गया है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यस्य परम मनः इत्यांशो वर्तते। तो ये कठोपनिषद में कहा गया है। उत्कृष्ट जागृत के पाठ वाला ग्रंथ कौन सा है? तो ये कठोपनिषद है। नचिकेता कस्मात् वरत्रयम लब्धवान? तो यमात्। किससे प्राप्त किया था वरत्रय? तो यम से प्राप्त किया था। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः इत्ययम श्लोकः अस्ति। किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। आगे देखिए, वाजस्रवशः पुत्रस्य नाम अस्ति। तो नचिकेता नाम था वाजस्रव के पुत्र का क्या नाम था? तो नचिकेता नाम था। यो यजमान निष्प्रयोज्य गायों को दानादि में देते हैं, जो है यो यजमान इस प्रयोजन गायों को दानादि में देते हैं, वे किस लोक को प्राप्त करते हैं? तो क्या किसको? आनंद लोक को प्राप्त करते हैं। ठीक है। आगे तम महाकुमारम संतम दक्षिणास्व नियमानास्व। इसमें कुमार कौन है? तो नचिकेता कुमार कहा गया है। एमि पद है तो ईण धातु का उत्तम पुरुष वचन का रूप है एमि। वैश्वानर का पर्याय है अग्नि। कठोपनिषद में किसकी महत्ता पर बल दिया गया है? तो अति देवो भव। नचिकेता ने बिना खाए पिए कितने रात्रि तक यमराज के द्वार पर व्यतीत किए थे? तो 3 दिन व्यतीत किए थे। यमराज ने 3 रात्रियों के बदले में कितने वर दिए मांगने को कहा? तो 3 वर मांगने को कहा था। वीतमन्यु गौतमो माँ भी मृत्यु में। वीतमन्यु कौन है? तो नचिकेता के पिता हैं। वीतमन्यु कौन है? नचिकेता के पिता यानी वाजस्रवः। आगे देखो, आगे देखिए, नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में क्या मांगा था? पिता की प्रसन्नता। दूसरे में अग्निविद्या और तीसरे में आत्मविद्या का ज्ञान जाना चाहा था। आगे है किस श्लोक में मृत्यु एवं वृद्धावस्था आदि का भय नहीं है? तो स्वर्ग लोक में नहीं है। वृण रूप है आत्मनेपदी का। द्वितीय वर्ग के रूप में नचिकेता यम से क्या मांगता है? तो अग्निविद्या के विषय मांगता है। इष्टका का अर्थ होता है ईंट। नचिकेता से अग्निविद्या को सुनकर प्रसन्न होकर यमराज ने कितने वरदान दिए थे? 1 वर दिया था। यमराज द्वारा दी गई अग्निविद्या किस नाम से प्रसिद्ध है? तो नचिकेतस नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से किसका वर्णन नचिकेतस अग्नि में नहीं है? तो इष्टका का नाम, इष्टका का क्या नहीं सॉरी इष्टका का नाम है, इष्टका का प्रकार भी है और इष्टका की संख्या भी है, लेकिन इष्टका का स्वरूप नहीं है। कठोपनिषद प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में कितने मंत्र हैं? तो 29 मंत्र हैं। ये मोस्ट है। कितने हैं? 29। यमराज ने नचिकेता को आतिथ्य रूप में क्या प्रदान किया था? तो क्या दिया था भैया? श्रृंका दिया था। आत्मा की अमरता का वर्णन किस वर में है? तो तृतीय में है। विचिकित्सा का अर्थ क्या होता है? संशय होता है। एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं
वराणामेश वरस तृतीया में विद्याम की व्याख्यात्मक टिकर क्या है? तो विद धातु से बिजली नकार है, विद्या में ऐसा बन रहा है, उत्तम पुरुष बोधन एक वचन। किसके बदले में यमराज ने नचिकेता से भौतिक सुख सुविधा मांगने को कहा? आत्मा का स्वरूप। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये बता रहे हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो है डी है, नचिकेता बिना वर पाए ही लौट जाता है, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, यानी में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नचिकेता बिना वर पाए ही लौट जाता है, यानी वो वर लेता ऐसा नहीं है। आगे है स्वयं चा जीव शर्दो यावद इच्छसी में जीव पद है तो क्रियापद है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य का अर्थ क्या है? मनुष्य धन से संतुष्ट होने योग्य नहीं है। अंतक किसका विशेषण है? तो ये यमराज का विशेषण है। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में किसका विशद वर्णन है? तो यमराज द्वारा दिए गए तृतीय वर का। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के अंतिम मंत्र का वक्ता कौन है? तो नचिकेता है। इस प्रकार ये आपका जो है तो कठोपनिषद का पूरा हुआ। आगे हम चलते हैं गीता जी में। देखिए गीता जी का क्या है, जो दूसरा पाठ्यक्रम है गीता है, तो गीता जी का आप देखिए। ऐसे ही आपको बहुत सारे प्रश्न हमारे इस चैनल में मिलेंगे, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो भगवत गीता भीष्म पर्व का महाभारत का भाग है। श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो इसमें 12 ये आपके 18 अध्याय हैं। कितने हैं? 18 अध्याय हैं। गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? तो भीष्म पर्व में वर्णित है। श्रीमद्भागवतस्य पदरत्नावली टीका केन प्रणीता? तो विजयध्वजेन ने श्रीमद्भागवत की जो है तो विजयध्वज ने पदरत्नावली टीका लिखा था, और श्रीमद्भागवत में श्रीधराचार्य ने भी टीका लिखा था। लेकिन ये भगवत गीता है, ठीक है, तो यहाँ भागवत को बता रहे हैं। आगे है श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? तो सांख्य योग है। आत्मनः स्वरूपम भगवत गीतायाः कस्मिन् अध्याये वर्णितम? तो द्वितीय अध्याय में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। सांख्य योग की योग इति कस्याध्याय से नाम? तो द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है। भगवत गीतायाः तृतीय अध्याय से नाम किम? तो कर्म योग नाम है। श्रीमद् भगवत गीता के एकादश अध्याय का नाम क्या है? तो एकादश अध्याय का नाम क्या है? विश्व दर्शन योगो नाम। आगे आपका है गीता के अनुसार कर्म योगी को कर्म क्यों करना चाहिए? तो लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। गीतानुसारेण स्थित धी ही कहा उच्यते? तो मुनि ही इचित धी इति उच्यते। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः पंक्तिरियं कामुद्दिश्य उदीरितः। तो आत्मानम, ठीक है, आत्मा के लिए कहा गया है। प्रस्थान त्रय में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो गीता है, ब्रह्मसूत्र है और उपनिषद है। भगवत गीता में अर्जुन को कौन उपदेश देता है? तो भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं अर्जुन को। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा इति कः कम अपृक्षत? तो अर्जुनः कृष्णं प्रति अपृक्षत। अर्जुन ने कृष्ण के प्रति यह पूछा था। क्रोधात् भवति? तो यहाँ पे सम्मोह होगा। योगः कर्मसु कौशलम, यह वाक्य है तो भगवत गीता का है। कर्म फल भोक्ता कहा? तो जीवः। भगवत गीतायां कः शिष्यः वर्तते? तो अर्जुन शिष्य हैं भगवान कृष्ण के। आगे देखिए भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है तो अनासक्त होकर कर्म करना, अनासक्त होकर के कर्म करना। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है तो कर्म करने पर अधिकार है मनुष्य का। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो ये सांख्य दर्शन से संबंधित है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है? तो आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ मानी जाती है। भक्ति से भगवान की आराधना ही परम धर्म है, यह वाक्य संबंधित है गीता तात्पर्य से। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में योग का लक्षण दिया है तो कार्य में कुशलता। क्या दिया गया है? कार्य में कुशलता। ज्ञान और कर्म से युक्त है गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोकांश का आशय है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। किसमें है?
कर्म करने में है। आगे देखिए, योगः कर्मसु कौशलम अस्य श्लोकांशस्य प्रवक्ता कह। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने इसको कहा था। आगे है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन इति केनोक्तम। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, स्थित प्रज्ञा कहा तो यह आत्मन्येवात्मना तुष्टा सा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, ऐसा श्लोक गीता में कहा गया है। एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदनः आएगा यहाँ पे। कहा पौंड्रम दध्मो महाशंखम। पौंड्रम नाम का महाशंख किसने बजाया था? तो भीम ने। भीम का दूसरा नाम वृकोदर भी था। उतस्त्वा कश्वलमिदं विस्मय सुपस्थितम इति वचनम कस्य। तो कृष्ण का वचन है। व्यवसायात्मिका बुद्धि कुत्र न विधीयते। तो ये समाधौ न विधीयते। कृष्णेन वर्णितः ऊर्ध्वमूलत्वादिलक्षणः अश्वस्थो वृक्षः केन शस्त्रेण छेदनीयो भवति तो वैराग्यरूपेण छेदनो भवति। अंतबंती में देह का तात्पर्य। तो ये शरीर नाशवान है। श्रीमद् भगवत गीता में माया का कौन सा गुण नहीं है? तो दैवी गुण है, दुरत्या गुण है, गुणमयी भी है, लेकिन असती नहीं है। आगे है गीता में मूल प्रकृति के प्रकार कितने बताए गए हैं? तो गीता में मूल प्रकृति के जो प्रकार बताए गए हैं वो आपको 8 बताए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भीम के संघ का नाम क्या था? तो पौंड्र नाम का संघ था भीम का। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो गीता में कहा गया है। गुणाकेश कौन कहा जाता है? तो अर्जुन को गुणाकेश कहा जाता है। योगस्थः कुरुकर्माणि यो श्लोकांशे वर्णितम अस्ति। तो ये है अनासक्ततया कर्म। सम्मोहस्य कारणम किम? क्रोधः। भगवद्गीतायां भक्तियोगः अस्ति 12। समत्वम योग उच्यते किस ग्रंथ से संबंधित है? तो भगवद्गीता से। श्रीमद् भगवद्गीतायाः विश्वरूप दर्शन योग का कौन सा अध्याय है? तो 11 अध्याय है। श्रीमद् भगवद्गीता में अर्जुन के प्रति किसने उपदेश दिया है? तो श्री कृष्ण ने दिया है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्या पुनशोषयति मारुतः। कहते हैं यह श्लोक कहाँ है? तो यह श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। माँ कर्म फल हेतुर्भु उक्ति है भगवद गीता की। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यह कहाँ कहा गया? तो भगवद गीता में कहा गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह उक्ति किस ग्रंथ में है? तो गीता में है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा इति कुत्र उक्तम, ये गीता में कहा गया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। श्लोकांशः श्रीमद्भगवद्गीता के किस अध्याय से संबंध है? तो 18 अध्याय से संबंधित है। सर्वधर्मान परित्यज्य यहाँ उक्ति है, तो ये गीता की उक्ति है। मामेकं शरणं व्रज उक्ति है गीता की। योगक्षेमं वहाम्यहं पंक्ति है श्रीमद् भगवद गीता की। योगक्षेमं वहाम्यहं इस वाक्य में ये वाक्य किस अध्याय में है? तो ये 9वें अध्याय में है। किसमें है? 9वें अध्याय में है। न हि ज्ञाने सदृशं पवित्रमिह विद्यते कस्मिन् अध्याये अस्ति। तो ये जो है तो इसमें टिक नहीं लगा हुआ है। आगे देखिए, नास्तो विद्यते भावो न भाव विद्यते सतः, इसमें भी टिक नहीं है। इसको मैं देख के आपको बताऊँगा फिर। वेदानां सामवेदोस्मि, वेदानां सामवेदोस्मि, ये कहाँ कहा गया है? देखिए कह रहे हैं कि वेदानां सामवेदोस्मि 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है। आगे देखिए, जातस्य ही ध्रुवोर्मृत्यु इति उक्ति अस्ति, ये भगवद गीता की उक्ति है, सब जान रहे हैं। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति किस ग्रंथ में है? तो ये गीता में है। श्रीमद् भगवद गीता इति ग्रंथस्य उपरिकस्य टीका व्याख्या नास्ति, तो किसने इनके ऊपर टीका नहीं लिखा है? पहले हम देखते हैं किन किन ने लिखा है, को किसने नहीं लिखा है। तो किन किन ने लिखा है हम ये देखते हैं। तो इसमें जो है तो आपके महात्मा गांधी ने भी लिखा है, विनोबा भावे ने भी लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखा है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा है। टीका पर बने गीता पर कोई टीका नहीं लिखा है। आगे देखिए, भगवद गीता स्वधर्मे निधर्म से यह परधर्मो भयावह, यह वचन किस ग्रंथ में है? गीता में है। भगवद गीता को अध्यायों के अंत में किस शास्त्र के नाम से जाना गया है? तो योग शास्त्र के नाम से जाना गया है। किस नाम से? योग शास्त्र के नाम से जाना गया है।
आगे है स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम गीतायाः कस्मिन् अध्याये कृतमस्ति, तो द्वितीय अध्याय में किया गया है। भागवत पुराणस्य प्रसिद्ध टीका अस्ति, तो श्रीधराचार्य की श्रीधरी टीका प्रसिद्ध है भागवत में। नरोपाख्यान किस महाभारत के किस पर्व में है, तो अरण्य पर्व में या वन पर्व में ये है। आगे है आपका राजधर्मानुशासनम महाभारती कस्मिन् पर्वणे अस्ति, तो ये शांति पर्व में है। किसमें है? शांति पर्व में है। इस प्रकार आपका यह पाठ्यक्रम किसका चल रहा है, आप सब जान रहे हैं कि यह LT का पाठ्यक्रम चल रहा है। आप सब इसको सुने और इसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको दिमाग में बैठेगा। आगे देखिए, श्रीमद्भगवद्गीतानुसारेण अव्यवसायिनां बुद्धयः की दिशा अस्ति बहुशाखानन्ताश्च। श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय का प्रारंभ किसके कथन से होता है, तो संजय कथन से होता है। तम तथा कृपया विष्टमस्व पूर्णाकुलेक्षणम, इस श्लोक अंश में तम शब्द किसके लिए कहा गया है, तो अर्जुन के लिए कहा गया है। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे संप्रसितम, इस श्लोक में कस्मल शब्द का क्या अर्थ है, तो मोह है। क्या अर्थ है इसका? मोह अर्थ बताया गया। आगे है त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, इसमें परंतप किसे कहा गया है, तो परंतप अर्जुन को कहा जाता है। क्लैब्यम मास्म गमः, इसमें क्लैब्य शब्द का अर्थ क्या होता है, नपुंसकता। क्लैब्यम मास्म गमः सूक्ति का अर्थ है नपुंसकता को मत प्राप्त हो। इस भी प्रतियोश्यामी पोजारहा वरिशोदन, इस श्लोक में अरिशोदन किसे कहा गया है, तो अरिशोदन भगवान कृष्ण का नाम है। किसका नाम है? भगवान कृष्ण का नाम है। आगे देखिए, इस भी का अर्थ क्या है, तो ये इसका है बाण। गुरून् हत्वा ही महानुभावान, इस श्लोक का वक्ता कौन है, तो अर्जुन है। शिष्यस्तेहम साधिमां त्वां प्रपन्नम, यह सूक्त गीता के किस अध्याय में है, द्वितीय अध्याय में है। कार्पण्य दोषो पदस्वभाव, इसमें कार्पण्य दोष शब्द का अर्थ क्या है, तो कायरता। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः, परंतप उपयुक्त श्लोक में गुडाकेश किसे कहा गया है, तो अर्जुन को कहा गया है। उपर्युक्त श्लोक में ऋषिकेश किसे कहा गया है, तो श्री कृष्ण को कहा गया है ऋषिकेश। गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, इस श्लोक का वक्ता कौन है, तो श्री कृष्ण है। तमोवाच ऋषिकेशः प्रसन्न भारत, इसमें तम और भारत शब्द क्रमशः किसके लिए कहा गया है, तो अर्जुन और धृतराष्ट्र के लिए कहा गया है। गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, इसमें असून का अर्थ क्या होता है, तो प्राण होता है। देहिस्मिन् था देहे कौमारम यौवनम जरा, इस श्लोकांश में मनुष्य शरीर की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, तो 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। अन्य योनियों की प्राप्ति होने पर कौन मोहित नहीं होता, तो धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। आगे देखिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः, श्लोक में सुख दुख और इंद्रियों के संयम को क्या बताया गया है, तो अनित्य और विनाशशील। सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करना क्या है, ये तितिक्षा है। हमें ही ना व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषर्षभा, इस श्लोक में पुरुषर्ष शब्द किसके लिए कहा गया है, अर्जुन के लिए कहा गया है। मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, धीर पुरुष है। किस वस्तु की सत्ता नहीं होती है, तो असत्य की सत्ता नहीं होती है। किस वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता, तो सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है। सत्य और असत दोनों का वास्तविक रूप को कौन जान पाता है, तो तत्वदर्शी जान पाता है। उभयोरपि दृष्टवन्तस्तनयोः तत्वदर्शी में उभयोरपि शब्द किसके लिए आया है, तो सत असत के लिए आया है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन समिदं ततम्, इस श्लोक में अविनाशी किसे कहा गया है, तो आत्मा को अविनाशी कहा गया है। संपूर्ण चराचर में कौन व्याप्त है, तो अविनाशी आत्मा संपूर्ण चराचर में व्याप्त है। कि दिशा इमे देहा, तो अंतवंत इमे देहा, ये उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर को क्या कहा गया है, तो नाशवान कहा गया है। अंतवंत में देहा, इस श्लोक में जीवात्मा को किन किन नामों से पुकारा गया है, तो नाश रहित, अप्रमेय और नित्य। नायम हंति न हन्यते, कहाँ की शुक्ति है, तो गीता की शुक्ति है। या एनम व्यक्ति हंतारम में एनम शब्द किसके लिए आया है, तो आत्मा के लिए आया है। आत्मा को वास्तव में कौन नहीं जानता, तो जो इसे मरने वाला और मारने वाला जानता है।
शरीर के मारे जाने पर भी कौन नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती है। न हन्यते हन्यते, हन्य माने शरीरे, इस उक्ति का अर्थ है कि शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारा जाता। न जायते मृत्य व कदाचिन नायम भुक्त्वा भविता वा न भूया, इस श्लोक में आत्मा की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन। आगे है नित्य किसे कहा गया है, तो आत्मा को। वाशांश जीर्णान यथा विहा, इसमें वाशांश शब्द किससे उपमित है, तो शरीराणि अन्यानि संयाति नवान, अन्यानि संयाति नवान देहि, इस श्लोक में देही शब्द का अर्थ क्या है, जीवात्मा। आत्मा को कौन नहीं काट सकता, तो आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता। आत्मा को कौन नहीं जला सकता, तो अग्नि इसे नहीं जला सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इसमें एनम शब्द किसके लिए आया है, तो आत्मा के लिए आया है। क्लेदयन्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, गलाना। किसे छेदा नहीं जा सकता, आत्मा को। अच्छेदो यमदा यो यमक्लेदो सोस्य एव च, इस श्लोकांश में आत्मा की कितनी विशेषताओं का वर्णन किया गया है, तो 4। सनातन किसे कहा गया है, तो आत्मा को। अव्यक्त अचिंत्य कौन है, तो आत्मा है। विकार रहित किसे कहा गया है, तो आत्मा को। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन नित्य मृतम, इस श्लोक में नित्य जातम शब्द का क्या अर्थ है, तो सदा जन्म लेने वाला। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, इस श्लोकांश में मृत्यु को क्या बताया गया है, तो ध्रुव। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, से सूक्ति का अर्थ क्या है, तो जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, उपर्युक्त श्लोकांश के अनुसार संपूर्ण प्राणी कब प्रकट होता है, तो दोनों के बीच में। गीता का कौन सा अध्याय भक्ति योग के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मा। देहि नित्यमवद्वयम में देही शब्द का अर्थ क्या है, आत्मा। क्षत्रिय के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी कर्तव्य क्या है, युद्ध करना। क्या करना, युद्ध।